प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं 500 साल पुराने जो प्रमेह रोगी हैं, और वो भी खासकर कफज प्रमेह हैं, उसमें कुछ कुछ एक एक मतलब जैसे कि उदक मेह में क्या देना चाहिए, सांद्र मेह में क्या देना चाहिए, सांद्र प्रसाद मेह में क्या देना चाहिए, पिष्ट मेह में क्या देना चाहिए, वो मैं एक एक स्पेसिफाई करके आप लोगों को कुछ अनुभूत योग बताऊंगा जो आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो कफज प्रमेय है वो 10 टाइप का बताया है। अपने संहिताकारों ने सब बताया, चरक में है, सुश्रुत में, वाग्भट में। लेकिन सुश्रुताचार्य जी ने लवण में और फेन में ये थोड़ा डिफरेंट बताया है। तो आज मैं एकदम स्पेशली कफज प्रमेय में जो 10 टाइप है, इसमें क्या क्या हम लोग अलग अलग अनुभूत योगों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे पेशेंट ठीक हो, वह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो पहला होता है उदक में। उदक में एकदम स्वच्छ पानी की तरह, लेकिन थोड़ा सा आविल मूत्रता, प्रभुत मूत्रता, ये सिम्टम तो हो गई। उसमें स्वच्छ होता है, निर्गंध होता है, शुभ्र, और थोड़ा सा ठंडा, इस तरह की मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो उसमें हमें कुछ कुछ योगों का प्रयोग करने से फायदा होता है, वो संप्राप्ति भंग हो जाती है। हालांकि ये कफज प्रमेय है तो कफ और मेद, बद्ध बद्ध मेद, यह तो रहेगा ही। तो इसमें हमें यह संप्राप्ति भंग करने के लिए क्या क्या देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो मैं बता रहा हूँ यह 500 साल पुराने अनुभविक योग है, उसका कैसे प्रयोग करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है कि पारिजातक वृक्ष होता है, उसका छाल लेना है, और या फिर उसका मूल लेना है। पारिजातक, खासकर पारिजातक जिसको हर सिंगार भी बोलते हैं, उसके छाल का रस या मूल का रस यह हमें लेना है, और उसका काढ़ा बना के मधु के साथ देना है। यह मधु में नहीं है, इसलिए इसको कफज प्रमेय में मधु के साथ ही देने से फायदा होता है। मधु जो रहता है, शहद जो रहता है, वह कफ का शमन करता है। इसलिए यह योग है पारिजातक का छाल या पारिजातक के मूल का काढ़ा बनाकर मधु, उसको ठंडा करके फिर मधु डाल के, क्योंकि कभी भी गर्म काढ़े में मधु नहीं डालना चाहिए, वो विषवत हो जाता है। उसको ठंडा करके फिर मधु डाल के घोल के फिर वह पिलाना है। तो इससे जो उदक मेह के पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में कायफल, कटफल या कायफल जो रहता है वह लेना है, मुस्ता लेना है, उसके बाद में लोद्र लेना है, बाल हरितकी लेना है। इन सबके चूर्ण लेने हैं और इनका काढ़ा बना के ठंडा करके मधु के साथ फिर सुबह शाम देना है। तो इससे उदक में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, तो कायफल या कटफल जो रहता है वो लेना है, नागर मोथा मुस्ता लेना है, लोद्र लेना है, बाल हरितकी लेना है। इन सब का काढ़ा बना के मधु के साथ मिक्स करके ठंडा होने के बाद वह पेशेंट को देना है सुबह शाम। तो इससे उदक मेह का जो रोगी है वह हमारा ठीक हो जाएंगे। इसी तरह, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका प्रयोग मैंने भी किया है अपने प्रैक्टिस में, और मुझे फायदा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। उसी तरह से तक्र में यवक्षार जो रहता है, यवक्षार जो है वो 4 माशा के मात्रा में, मतलब 500 mgm, इतना मात्रा में सुबह, इतना मात्रा में शाम को, यवक्षार को तक्र के साथ अगर हम लोग देते हैं, 7 दिन तक देते हैं, तो उदक में के रोगी में काफी हद तक ठीक हो जाता है और पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है। क्योंकि क्षार जो है आदो क्लेद देती पश्चात विशोषयति, कफ का शमन करता है और क्लेद को निकाल देता है, और इसीलिए तक्र के साथ ही तक्रम लघु कषायमलम यह जो है, और उसका गुणधर्म ऐसा है कि दीपन पाचन प्रॉपर्टी भी रहती है, तो धातु शिथिलता को भी ठीक कर देता है और यह धातु को बल देता है। इसलिए यवक क्षार के साथ 4 माशा 500 mgm के साथ अगर तक्र के साथ सेवन कराया जाए तो उदक में ही में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से दूसरा आता है इक्षु में ही रोगी। इक्षु में ही में ऐसा होता है कि गन्ने के रस जैसा, आप लोगों ने कभी भी गन्ने का रस को ऐसे कांच का जो ये ग्लास होता है उसमें देखा होगा कि गन्ने का रस किस तरह से होता है, उसी तरह का यूरिन जब आता है, उसी कलर का, और उसमें मिठास भी होती है। वह भी कफज प्रमेय का एक टाइप है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। आविल मूत्रता मतलब वहां पे ऐसे कुछ अलग तरह का कीचड़ की तरह, नॉर्मल कलर नहीं है, कीचड़ की तरह, वो इक्षु रस की तरह जब आ रहा है, तो इक्षु में जब ऐसा रहता है तो उसमें, और उसमें अगर वो गिरा, यूरिन कहीं पर गिर गया तो वहां पे चींटियां लग जाती है, क्योंकि उसमें मीठापन रहता है। लेकिन ये मधुमेह नहीं है, मधुमेह में मधु के समान रहता है, ये है इक्षु में, यहाँ पे गन्ने के रस के जैसा मिठास रहती है। तो इसमें क्या करना है कि नीम का पत्ता रहता है, जिसको हम मराठी में कड़ू नीम भी बोलते हैं, जो कड़वा जो रहता है, कड़वा नीम, नॉर्मल वाला जो नीम रहता है उसका छाल लेना है, या फिर जो पाठा मूल जो रहता है वह लेना है, विड़ंग लेना है, वाई विड़ंग जिसको बोलते हैं, अर्जुन लेना है, अर्जुन की छाल लेना है, धमासा लेना है, इसको काढ़ा बनाना है, और काढ़ा बनाकर और इसमें मधु डाल के
पेशेंट को सुबह शाम देना है। शहद डाल के दिया तो यह इक्षुमेह को, उसकी संप्राप्ति को भंग कर देगा और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा कर देता है। नीम का काढ़ा को भी बना के वो पिया नहीं जाता है, बहुत ज्यादा कड़वा रहता है, तो इसलिए शहद डाल के पीने के लिए बोला है। तो यह उस संप्राप्ति को पूरी तरह से भंग करता है पेशेंट, और यह आनुभाविक योग है, इसका फायदा होता ही होता है। यह मतलब बहुत सारे पेशेंट, लाखों करोड़ों पेशेंट को दिया गया है, उनको फायदा हुआ है। मैं भी अपने प्रैक्टिस में देता हूँ और हमारे सर जमदग्नि सर भी देते हैं और हमें भी सिखाए हैं और उनके स्टूडेंट लोग भी देते हैं, सभी को फायदा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर ओपनली बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर से मैं बताता हूँ, तो नीम का काढ़ा देना है, नीम के छाल का काढ़ा देना है, या फिर पाठामूल, वायविडंग, अर्जुन और धमासा, इसका काढ़ा अगर करके फिर इसको ठंडा करके मधु के संग सुबह शाम दे दिया तो इक्षुमेह में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आम का जो रहता है, आम का जो वृक्ष रहता है, उसका जो छाल रहता है वृक्ष का, आम का छाल वह ले लेना है, उसको कूटना है और उसको पानी में डालकर डुबो के रखना है और वह सुबह और शाम देना है। जो मैंगो ट्री का जो छाल होता है पेड़ का, उसको अगर दे दिया 21 डेज तक किया तो इससे हर तरह का इक्षुमेह ठीक हो जाता है। सोचिए, हमें बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है जो आसपास ही रहती है और इसमें कुछ पैसा खर्चा होने वाली कोई भी बात नहीं है। मैंगो ट्री आप लोग के आसपास कितना सारा होगा, तो मैंगो ट्री के पास जाइए, उसकी छाल निकालिए, उसको रात भर पानी में सोख करके रखिए और सुबह वह पानी को सुबह और शाम पीजिए। अगर काढ़ा बना के भी पियेंगे तो भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, लेकिन रात भर वो रखा हुआ रहना चाहिए, उसके बाद उसको उबाल के फिर काढ़ा बना के पिए तो ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से जो खदीर की छाल है और जो कपित्त है और हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, विडंग है और बच्चा है, इसका काढ़ा बना के फिर इसमें मधु डाल के अगर दे दिया, खदीर जो है वह बहुत ही अच्छा कुष्ठग्न भी है और इसकी संप्राप्ति जो है इक्षुमेह में, उसमें संप्राप्ति भंग करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो खदीर की छाल हो गया, या फिर ये हो गया कपित्त हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, विडंग हो गया, बच्चा हो गया, इसको काढ़ा बना के मधु के साथ देने से यह पूरी तरह से इक्षुमेह को ठीक कर देता है। या फिर जो चक्रमर्द जो रहता है, चक्रमर्द नाम की वनस्पति जो है वो कुष्ठ में भी बताइए और यहाँ पर भी बताइए। चक्रमर्द का मूल लेना है और उसका काढ़ा बना के मधु डाल के अगर सुबह शाम ले लिया तो इससे पूरी तरह से इक्षुमेह जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद में आता है सांद्र में, यह भी कफज प्रमेह का तीसरा टाइप रहता है, सांद्र में। इसमें अगर यूरिन को बहुत देर तक रख दिया तो नीचे बहुत सारा भाग जम जाता है और ऊपर पानी की तरह वो मूत्र जो है वो तैरता रहता है, तो इसको, और ये गाढ़ा गाढ़ा यूरिन ही रहता है, तो इसको हम सांद्र में बोलते हैं। एक और टाइप होता है सांद्र प्रसाद में, वह तो उसके बारे में तो मैंने बताया है, लेकिन अभी सांद्र में के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सप्तपर्ण लेना है, सप्तपर्ण मतलब जिसमें 7 पत्ते आते हैं, ऐसा सप्तपर्ण, ये वृक्ष का ये ले लेना है, छाल ले लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, हरिद्रा लेना है, हल्दी या दारू हल्दी लेना है और तगर लेना है। इसका काढ़ा बनाकर मधु के साथ मिक्स करके सुबह शाम अगर पी लिया जाए तो इससे सांद्र में जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से जो बेल होता है, बेल का जो मूल होता है, बेल वनस्पति का मूल लेना है और उसमें दूध में डाल के, गाय के दूध में डालकर और उसको बॉईल करके और वह अगर ले लिया जाए तो उससे सांद्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो यह रहता है सैरेक जो रहता है, सहचर रहता है, उसको लेना है और उसका पंचांग ले लेना है। वासन मेल करके एक वनस्पति है, उसका चूर्ण लेना है और उसको गाय के दूध में उबाल के अगर वो पी लिया जाए तो उससे पूरी तरह से सांद्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या पाठा मूल जो रहता है, पाठा वनस्पति का मूल बहुत सारे पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, काष्ठ औषधि की दुकान पे, उसको लेके आना है, उसका काढ़ा बनाना है, पाठा का काढ़ा बना के उसमें गोमूत्र डाल के और मधु डाल के अगर पिला दिया जाए तो सांद्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक होता है सुराम है, जिसमें यूरिन जो होता है वो एकदम शराब की तरह आता है, मदिरा की तरह आता है और उसमें बहुत, अगर रात भर रख दिया ना तो उसमें बहुत सारा भाग नीचे जम जाता है और गंदा स्मेल आता है, जिस तरह से मदिरा रहती है, सुरा में बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि कांटे वाला जो सहचर रहता है, सरेक जो रहता है, उसका छाल लेना है या पंचांग लेना है, उसका काढ़ा बना के मधु के साथ पी लिया तो इससे पूरी तरह से सुरा में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या फिर इसमें सुरा में के पेशेंट में मैंने सहचर तेल का बस्ती दिया पेशेंट को, 30 दिन तक दिया था, कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया तो उनका सुरा में पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह अनुभव में आया है। आप लोग भी सहचर का प्रयोग करेंगे,
या सहचरादि तेल का बस्ती का प्रयोग करेंगे तो, या फिर सहचरादि तेल के जो घटक द्रव्य हैं उनका क्वाथ सहचरादि कषाय या सहचर कषाय इसका प्रयोग करते हैं तो सुरामेह में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कदम्ब वृक्ष की छाल लेना है, सागवान जो वनस्पति है उसका बीज लेना है, अर्जुन का छाल ले लेना है, अजवाइन लेना है, इसका काढ़ा बना के मधु के साथ सेवन करने से सुरामेह में पूरी तरह से फायदा होता है, पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। इसी तरह से त्रिफला का काढ़ा बनाना है, उसमें मधु डालना है, हल्दी डालना है और उसको पीने के लिए देना है। तो अर्जुन हो गया, सॉरी त्रिफला हो गया, त्रिफला का काढ़ा हो गया, मधु हो गया और हल्दी हो गया, इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो सुरामेह में पूरी तरह से फायदा हो जाता है। इसी तरह से नीम का छाल का काढ़ा बना के मधु डाल के पीने से यह सुरामेह जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से पांचवा टाइप जो है कफज प्रमेह में पिष्ट में आता है। तो पिष्ट में क्या होता है कि चावल का जो आटा होता है, चावल के आटे की तरह वो मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो उसमें क्या करना है कि चावल के आटे में उसको उसकी तरह जो घोल करके जो यूरिन आ रहा है उसको ठीक करने के लिए हल्दी लेना है, दारू हल्दी लेना है, फिर विडंग लेना है, खदीर की छाल लेना है और जो ये रहता है अर्जुन रहता है, अर्जुन लेना है, इसका काढ़ा बना के मधु डाल के वह पीने के लिए देना है। तो इससे पूरी तरह से पिष्ट में जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या पारिजातक का जो पत्ते रहते हैं उसका चूर्ण लेना है और उसको उसका रस निकाल के या फिर काढ़ा बना के दही के साथ अगर सेवन कर दिया जाए या तक्र के साथ सेवन कर दिया जाए, 7 से 14 दिन तक अगर सेवन कर दिया जाए तो पिष्ट में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अब आते हैं शुक्र में। शुक्र में जो है वह कॉमनली पाया जाता है जिसमें पेशेंट को प्रमेह इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट को हर समय स्पर्म्स आते हैं, मतलब शुक्र आता है। वह अगर यूरिन भी पास कर रहे हैं तो उसमें शुक्र आ रहा है, वो मल प्रवृत्ति कर रहे हैं, शौच को जा रहे हैं उसमें भी यूरिन के साथ में शुक्र निकल जा रहा है। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, शुक्र इतना पतला हो जाता है कि शुक्र ही शुक्र आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि इसमें दुर्वा शुक्र जैसा भी यूरिन आता है या शुक्र मिश्रित भी मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में क्या करना है कि दुर्वा जो रहता है दूब, उसी तरह से पानी का जो शेवाल होता है, पानी में जो काई जमा होती है वो ऊपर का स्वच्छ भाग ले लेना है, दुर्वा लेना है, मुस्ता लेना है, करंज वृक्ष की छाल लेना है, ये सब मिल जाता है। करचूर लेना है, कचोरा करचूर लेना है, इसका काढ़ा बना के मधु डाल के, काढ़ा को ठंडा करके और फिर मधु डाल के ये अगर ले लिया जाए तो यह शुक्र में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से देवदार वनस्पति का चूर्ण ले लेना है, फिर उसके बाद में कुलिंजन लेना है या फिर जो मंगरेला रहता है वह ले लेना है, या कोष्ठ कुलिंजन ले लेना है, रक्त चंदन लेना है, उसी तरह से अर्जुन की छाल लेना है, इसका काढ़ा बना के फिर मधु डाल के इसको सुबह शाम पीने के लिए देना है। इससे शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो कपास का जो कॉटन का जो वृक्ष होता है उसका रस लेना है, कॉटन का वृक्ष का पत्ते वगैरह का पंचांग का रस लेना है, उसमें थोड़ा सा रस लेके स्वरस बना के या काढ़ा बना के उसमें थोड़ा सा घी डालना है और वह पीने के लिए देना है। तो शुक्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें स्तंभन करने की प्रॉपर्टी रहती है। तो कपास का जो पंचांग है जिससे कॉटन वृक्ष जो रहता है उससे ले लिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से देवदार लेना है, त्रिफला लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, इंद्रायण का मूल ले लेना है, थोड़ा ही इंद्रायण का लेना है, ज्यादा अगर लेंगे ना तो वो पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो इंद्रायण की जड़ ले लेना है, मुस्ता लेना है, संभाग लेके इसका काढ़ा बना के फिर हल्दी और मधु डाल के या पीने के लिए देना है। तो इससे शुक्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से परहेज भी पालना है, परहेज में मीठा नहीं खाना है, दीवा सौंप नहीं करना है, बैठे ही नहीं रहना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब अगर कर दिया जाए, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, दीवा सौंप पूरी तरह से वर्ज करना है, कफकर आहार विहार का सेवन नहीं करना है, स्निग्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना है, दूध भैंस का दूध का सेवन ज्यादा नहीं करना है। जब ये सब पाला जाता है तो पेशेंट को शुक्र में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से जो दूध फ्रेश दूध मिलता है, जो धारोष्ण दूध मिलता है वह ले लेना है, उसमें पानी डाल के और वह पीना है, सुबह सुबह पीना है और शाम को पीना है। तो यह जो धारोष्ण दूध है यह पूरी तरह से शुक्र में को ठीक कर देता है क्योंकि ये सद्या शुक्र क्रम पया जो बोला जाता है, धारोष्ण दूध का ज्यादा महत्व है। वो जो गाय के दूध जैसे ही गाय दूध होती है उसी तरह से निकाल के तुरंत ही पी लेना, यह जो है शुक्र में को पूरी तरह से ठीक कर देता है। या फिर जो शालमली वनस्पति रहती है उसका रस लेके या उसका काढ़ा बना के
या मोचरस का काढ़ा बना के अगर पी लिया जाए तो यह पूरी तरह से शुक्र मेह को ठीक कर देता है। या फिर आंवला का चूर्ण या आंवला का काढ़ा, इसमें उसको काढ़ा बना के या मधु के साथ चूर्ण को अगर सेवन कर दिया जाए तो ये वीर स्त्राव जो हो रहा है उसको ये स्तंभन करके पूरी तरह से रोक देता है। इसी तरह से त्रिफला लेना है, आरगवद लेना है, मनुक्का लेना है, इसका काढ़ा बनाकर मधु के साथ सेवन करने से फेन में जो है जिसमें झाग आ रहा है, वह भी एक टाइप बताया सुश्रुत संहिता में, फेन में। फिर से मैं बताता हूं, तो त्रिफला लेना है, आरगवद लेना है और मनुक्का लेना है, इसका काढ़ा बनाकर फिर ठंडा करके फिर मधु के साथ सेवन करने से फेन में ये बहुत अच्छा काम कर देता है। इसी तरह से एक होता है सिक्ता में, जिसमें बालू के कण की तरह यूरिन आता है, रेत की तरह, सैंड की तरह ऐसे यूरिन आ रहा होता है। तो इसमें नीम का छाल का काढ़ा बनाना है, उसमें दारू हरिद्रा डालना है, अरणी नाम की वनस्पति और जो चक्रमर्द होता है वह उसका मूल ले लेना है, त्रिफला लेना है, पाठा मूल ले लेना है, इसका काढ़ा बनाकर मधु डाल के यह सुबह शाम पीने के लिए देना है। तो इससे सिक्ता में जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से बेल मूल है, बेल मूल का छाल का रस या काढ़ा बना लेना है और उसमें गाय का या बकरी का दूध डाल के वह सेवन कराना है, तो इससे सिक्ता में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से पथ्य पालना बहुत जरूरी है सिक्ता में हमें, दिवा स्वाप नहीं करना है, फिर रात्रि जागरण नहीं करना है, फिर स्निग्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है, एक्सरसाइज करना है, फिर कफकर आहार विहार का सेवन नहीं करना है, आनुप मांस का सेवन नहीं करना है, दूध के पदार्थों का, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का पूरी तरह से वर्जन कर देना है। तो इससे सिक्ता में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से चित्रक मूल लेना है, खदीर लेना है, इसका काढ़ा बनाकर मधु के साथ सुबह शाम पीने से सिक्ता में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से शीत में, यह भी एक टाइप रहता है 8वां प्रकार का। शीत में ठंडा ठंडा यूरिन आता है, तो और इसमें मधु की तरह और ठंडा ठंडा यूरिन होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडक हो रही है यूरिन करने के बाद, उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो इसमें पाठामूल और गोक्षुर का और मोरवेल नाम की वनस्पति होती है, इसका काढ़ा बनाकर, या पाठा हो गया, गोक्षुर हो गया और गुड़ूची, इसका काढ़ा अगर बना दिया और इसमें मधु डाल के दे दिया। अभी देखिए कफज प्रमेय के सारे काढ़ों में मधु जरूर डाला है, क्योंकि कफ को शमन करना है तो मधु डाल के ही सारे काढ़े बताए हैं। तो ये अगर लेते हैं और आप लोग को मिल जाएगा, पाठामूल सब जगह मिल जाता है, गोक्षुर मिल जाता है, गुडुची मिल जाता है, इसका काढ़ा पीने से पूरी तरह से शीत में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शनेर में थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है बहुत ज्यादा, और अविल मूत्रता, बहुमूत्रता, और रुक रुक के बहुत ज्यादा मूत्र आ रहा है और बार बार जाना पड़ता है इसमें, और हर बार जाना पड़ता है, अर्जेंसियन हरीनेस ऐसे होता है, बार बार जाना पड़ता है। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आए थे जो मैं उनको स्टीम दे रहा हूँ तो वो स्टीम देने के हर 5-5 मिनट में जा रहे थे, उनको ये बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती थी। मैंने उनको गोरख मुंडी का काढ़ा दिया, उससे पूरी तरह से फायदा हो गया था। इसमें योग में क्या बताया है कि त्रिफला लेना है, गुडुची लेना है, इसका काढ़ा लेना है, या फिर अजवाइन लेना है, बाल हरितकी लेना है और दारू हरिद्रा लेना है और गुडुची लेना है, और इसका काढ़ा बना के मधु के साथ पीने से पूरी तरह से जो शनेर में ही है उसमें फायदा हो जाता है। या कंकोल लेना है और दारू हरिद्रा लेना है और उसमें दही में डाल के, और दही के पानी के ऊपर का जो पानी है उसके साथ लेने से पूरी तरह से यह शनेर में ही ठीक हो जाता है। या खदीर का छाल लेना है या फिर खदीर का मूल लेना है और इसका काढ़ा बना के सुबह शाम पी लें और उसमें मधु डाल के दें, तो यह शनेर में ही में पूरी तरह से फायदा करता है। इसी तरह से लाला में में सलाइवा की तरह यूरिन आता है, जिस तरह सलाइवा का कंसिस्टेंसी होता है उसी तरह से यूरिन आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तंतु युक्त मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, तो त्रिफला लेना है, आरगवद लेना है, आरगवद का जो मज्जा रहती है वह लेना है, मनुका लेना है, इसको काढ़ा बना के मधु के साथ सेवन करने से लाला में जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या जामुन लेना है, या जामुन का बीज लेना है, उसका चूर्ण लेना है, फिर हरितकी लेना है और चित्रक लेना है, सप्तपर्ण का काढ़ा बना के उसमें मधु डाल के अगर सुबह शाम पी लिया जाए तो यह पूरी तरह से कफज प्रमेय को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो मैंने, और इसमें जो भी कफज प्रमेय में कफ शामक जो विहार है, जैसे कि उद्वर्तन करना, उसी तरह से व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, यह सब करना बहुत परम आवश्यक होता है। तभी कफ को अगर हम लोगों ने उद्वर्तन करके, व्यायाम करके, सूर्य नमस्कार करके, वॉकिंग करके, ये सब जब हमने किया तो कफ पूरी तरह से प्रबल ये हो जाएगा, शमन हो जाएगा और कफज प्रमेय में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। स्निग्ध पदार्थ जो है, तेल से बने हुए पदार्थ है, भैंस के घी से बनाए हुए पदार्थ हैं, डालडा से बनाए हुए पदार्थ हैं, वह पूरी तरह से बंद कर देना है। पेशेंट को रुक्ष अन्न देना है, जैसे कि जौ का रोटी,
बाजरी का रोटी, ये सब जब देते हैं तो उसको वो संप्राप्ति भंग हो जाती है और वो साध्यावस्था में चला जाता है। कफज प्रमेह है वो साध्य होता है। अगर हमने कटु और तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य दिए और उष्ण दिए, रुक्ष द्रव्य दिए, तो कफज प्रमेह ठीक हो जाता है। उसमें यूरिन का कंसिस्टेंसी वैसा रहता है कि ऐसा कुछ तो लगता है कि चावल के धुआं के पानी की तरह निकल रहा है, या फिर उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, यूटीआई जैसे भी सिम्टम्स रहते हैं। तो और अविल मूत्रता, बहुमूत्रता रहती है, तो यह जल्दी से ठीक होने वाली बीमारी है। कल मैं आप लोग को पित्तज प्रमेय के जो 6 टाइप है उसमें कुछ अनुभविक योग बताऊंगा, फिर वातज प्रमेय के कुछ अनुभविक योग बताऊंगा, फिर प्रमेय पीड़िकाओं के बारे में कुछ अनुभविक प्रयोग बताऊंगा। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, क्योंकि रोज हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आयुर्वेद। एक ही दिन सारा पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा वास्ट है ये, मतलब जिस तरह से समुद्र रहता है, समुद्र में पूरा समुद्र एक ही दिन तक तैर नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। एक ही दिन सब करूंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब चीज़ भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। अनुरिता मैडम, आप ये कफज प्रमेय का डायग्नोसिस करती हैं क्या, कि ऐसे सांद्र में, लाल में, लाला में है, शनेर में, शीत में? अगर करती हैं तो आप जरूर करिएगा और हमें भी बताइएगा। अनुरिता मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सम्मानित चिकित्सक हैं आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। आप सब पे हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोग इतने अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर राजिंदर कुंद्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं सारे सभी लोगों के जितने भी कमेंट्स है उस पर लाइक करते जा रहा हूँ। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान नायक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन पुणे में जितने भी कफज प्रमेय के काढ़े हैं वो अलग अलग पाउचेस में मिलते हैं, चूर्ण फॉर्म में, यवकुट चूर्ण फॉर्म में। तो जो लोग ना ऐसे डायग्नोसिस करके देते हैं ना, तो उनके पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप लोग भी इस पे मेहनत करिए, कफज प्रमेय को आपको ठीक करना है। केवल डायबिटीज मेलाइटस को, मधुमेह को ही ठीक करने के लिए आप लोग नहीं है, आप लोग तो हर तरह ऑलराउंडर हैं। आपको कफज प्रमेय को डायग्नोसिस भी करना है। मूत्र प्रवृत्ति विकृत हो रही है, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता ऐसा हो रहा है, कोई भी कंडीशन में, स्वतंत्र व्याधि के रूप में या परतंत्र व्याधि के रूप में, आपको डायग्नोसिस करना है और चिकित्सा देना है और सफल भी होना है, और नाम, यश, कीर्ति सब आप लोग को मिलेगा। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कोने कोने में फैले हैं आयुष दर्पण के चिकित्सक, और सब लोग बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। एक मिनट, मुझे सभी को लाइक करने दीजिए, मेरे लिए तो सभी लोग बहुत सम्मानीय हैं, इसलिए मैं हर कोई का कमेंट को लाइक कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि क्या मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है अथवा समूल नष्ट हो सकता है? अगर आवरण जन्य होता है तो जो शुरुआत के काल में जो रहता है प्री डायबिटिक या बाउंड्री लाइन डायबिटिक, और जो शुरुआत में 6-7 महीने का जो हुआ है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जो धातुशयात्मक मधुमेह होता है उसको हम नियंत्रित करके रख सकते हैं। तो उसमें गुड़मार है, बेल का चूर्ण है, बेलफल का चूर्ण, कच्चा बेल का चूर्ण है, बेलमूल का चूर्ण है, नीम की छाल है, नीम के पत्ते का चूर्ण है, करेले का चूर्ण है, जामुन के बीज का चूर्ण है, पुनर्नवा है, ब्राह्मी है, गुड़ुची है, यह सब का काढ़ा बना के दीजिए तो पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। बाकी जो प्रमेह की चिकित्सा है वो तो आपको करना पड़ेगा, उसमें शिलाजित का प्रयोग करना पड़ेगा, चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करना पड़ेगा, वसंत कुसुमाकर का करना पड़ेगा। हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं। अनुरिता सकट में हम बोल रहे हैं सर कफज प्रमेह में करना कौन सा कर्म? कर्म इसमें वमन कर्म बताया है। वमन जो है वो कफ को निकालता है, वमन और विरेचन, यह कर्म बताया है, उसको करना चाहिए। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत राय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। बस आज 20 ही कमेंट आए हैं, जो भी आए हैं बहुत अच्छे लोग के अच्छे कमेंट आए हैं। कुछ निगेटिव कमेंट भी करेंगे तो, और आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे कृपया, आप लोग के अनुभव इतने ज़्यादा हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा करिए, तो फिर मुझे डिफिकल्ट आंसर, उनके आंसर देने में भी मजा आएगा। ठीक है,
अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ। आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग मुझे प्रश्न करिए, मैं आप लोगों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं, सर जब आप हम सबको सर्वश्रेष्ठ बनाए तो सच में बहुत आभास होता है कि हम सच में भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक आप हैं। आपका आशीर्वाद से ही समझ आप लोग हैं। कभी भी आप लोग क्लिनिक पे बैठते हैं ना तो सोचे कि हम राज वैद्य हैं और हमारे पास ना सारा नॉलेज है, और नहीं है तो हम लोग और सीखेंगे। हम लोग पेशेंट को ठीक करें, हम सबको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को ठीक करने का कोशिश तो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। अब पेशेंट वो ठीक हो ना हो उसका परहेज पर है, वो कितना कंटिन्यू करते हैं वो उस पर है, लेकिन हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास वो नॉलेज है, हमारे पास ये हथियार है, अपने ज्ञान का हथियार है कि हम पेशेंट को अच्छा दवाई देंगे और पेशेंट को वो सिम्टम से तो हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर अनुरिता सकट मैम बोल रही हैं डायबिटिक यूरोपैथी में दिखता है। ठीक है, आप करिए अनुरिता मैम, आप ना हम सबको अपने अनुभव जरूर बताइएगा कफज प्रमेह में क्या क्या सिम्टम दिखता है, किस तरह के पेशेंट आपने देखे हैं वो आप जरूर बताइएगा। आपका सब लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आप अनुरिता मैडम है, और अनुरिता मैडम का नाम जो है वो अच्छे डॉक्टर के रूप में लिया जाता है। तो आप जरूर अपने अपने अनुभव बताइएगा। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे जब हम इंटरेक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे का जो भी अनुभव है वो शेयर करके उस पर चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।